डॉक्टर नवीद, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। बहुत सारी क्वायरीज आ रही हैं, लोग पूछ रहे हैं जी हार्मोन का इस्तेमाल शुगर केन में क्या है। अच्छा, बहुत सारे दानिश्वर जो है ना वो ऐसे ही लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जिनकी कोई रिसर्च नहीं है, जिनकी कोई अपनी R&D नहीं है, जिनका कोई वो बैकग्राउंड भी नहीं है, और ऐसे लोगों को गलत मशरे, गलत चीज़ों से ना जी वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, अब क्वायरीज आई जी कि क्या हार्मोन का इस्तेमाल शुगर केन की लॉजिंग को रोक सकता है। अच्छा, ये मार्केट ये ऐसे सर्कुलेट करती, बेशुमार लोग वीडियो को लिंक पूछ रहे हैं। बंजाइल अमाइन प्योरीन BAP साइटोकाइनन है। साइटोकाइनन का जो मेन मकसद है ना वो सेल डिवीजन है। पौधे में मेन फंक्शन जो ना वो सेल डिवीजन है। इस वक्त 9 हार्मोन जो है ना वो एसेंशियल है। जैसे न्यूट्रिएंट एसेंशियल है, ऐसे ही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या हार्मोन 9 है जो एसेंशियल है। उसमें इंडोलेस्टिक एसिड या ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड, जेस्मोनिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, स्ट्राइगोलेक्टोन, ब्रासिनोसेटिराइड्स 9 हार्मोन है। अच्छा, ये सारे ग्रोथ हार्मोन माइक्रोब भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, पौधा खुद भी प्रोड्यूस करता है। जैसे ही कुछ स्ट्रेस आती है, पौधा ये सारे हार्मोन खुद प्रोड्यूस करता है। और पौधे के स्पेशली राइजोस्फीयर में, पौधे के रूट्स में पौधा प्रीकर्सर शेड करता है, हार्मोन्स के प्रीकर्सर शेड करता है, और जो बियोटा मौजूद है राइजोस्फीयर में उस प्रीकर्सर को हार्मोन में कन्वर्ट कर देता है। और बहुत सारी कंडीशन में पौधा वो माइक्रोबियली सेंसिटिव फाइटो हार्मोन जो है उसको अपटेक करता है और अपनी स्ट्रेस को दूर करता है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में को रेगुलेट करता है। हार्मोन जो है ना पौधे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं, लेकिन एट वेरी लो कंसंट्रेशन। यहां पे कोई जिब्रेलिक एसिड के नाम की टिक्की चल रही है, वो आखिरी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं जी, टिक्की पा दो, टिक्की स्प्रे कर दो। वो जिब्रेलिक एसिड का फंक्शन तो देख लो। तो बात बेंजाइल अमाइन प्योरीन BAP पे हो रही है, सेल डिवीजन है। बेशुमार मैंने इस पे लिटरेचर देखा। सबसे ऑथेंटिक प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अरशद मरहूम, उनकी किताब फाइटो हार्मोन इन सॉइल, बेहतरीन बुक। कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें लिखा हो कि बेंजाइल अमाइन प्योरीन के इस्तेमाल से शुगर केन की लॉजिंग रुक जाती है, शुगर केन की रिकवरी बढ़ जाती है। बेहतरीन बुक जो ना ये मैनुअल है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, सारों की डिटेल है इसमें, लिटरेचर मौजूद है। लिटरेचर के ऐसा कोई भी क्लू, कोई ऐसा रेफरेंस नहीं है जिसमें लोगों ने ऐसे ही फाइटो हार्मोन के इस्तेमाल से लॉजिंग को रोक लिया। शुगर केन एक लंबी क्रॉप है, 14-15 फुट उसकी हाइट है। आप सारे एग्रोनॉमिक फैक्टर को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, आप वैरायटी सिलेक्शन को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, आप न्यूट्रिशन को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, लैंड प्रिपरेशन को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। जितना भी लिटरेचर है वो कोई भी ऐसा इसकी नहीं करता, इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। हार्मोन पर पहली बात पौधा खुद प्रोड्यूस कर रहा है, जमीन में जो बायोटा है वो प्रोड्यूस करता है, जरूरत का फाइटो हार्मोन प्रोड्यूस हो जाता है और पौधे की जरूरत पूरी हो रही है। आल्दो एक्सोजीनस एप्लीकेशन, बाहर से जो फाइटो हार्मोन या कोई आप इस तरह का BAP या कोई जिब्रेलिक एसिड ये ऑक्सिन वगैरह अप्लाई करते हैं, उसका रिस्पॉन्स आता है, वो बड़ी मैन्यूट कंसंट्रेशन में होता है। शुगर केन की लॉजिंग रोकनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना गहरा हल चला के जमीन तैयार करें। लैंड प्रिपरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर जब आपका शुगर केन ग्रो करता है तो फिर आप मिट्टी यानी आप अर्थिंग अप, सॉइल बैंकिंग या अर्थिंग अप, आप कितनी गहरी कितनी ऊंचाई तक मिट्टी चढ़ा रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कि आप क्रॉपिंग, डीट्रेशिंग, आप क्या गन्ने की ओवर जो ट्रैश है उसको डीट्रैश कर रहे हैं, या फिर प्रॉपिंग अप टेक्नोलॉजी है कि आप गन्ने को 2 सियारों को आपस में बांध दें। इसका पेटेंट भी मौजूद है। मैकेनिकल इसको कहते हैं, मैकेनिकली आप रोके शुगर केन की लॉजिंग को। वैरायटी सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है शुगर केन लॉजिंग में। प्लांटिंग डेंसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है। क्या आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, स्पेशली पोटाश बैलेंस दिया, माइक्रो न्यूट्रिएंट आपने ऐड किए, 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो अप्लाई किए। आप न्यूट्रिएंट अप्लाई ना करें, आप लैंड प्रेपरेशन अच्छी ना करें, आप वैरायटी सिलेक्शन गलत हो, आप लैंड को वो उसको बैलेंस न्यूट्रिशन ना दें, आप कोई भी इस तरह की मैकेनिकल कोई एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस जो ना जो रोकती हो लॉजिंग में वो ना करें। और एक बंदा उठ के दानिश्वर जिसका कोई लेना देना नहीं है रिसर्च में, जिसका कोई लेना देना नहीं, जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है
फाइटो हार्मोन माइक्रोबायोलॉजी की, और वो उठ के कह दे जी कि बेंजाइल अमाइन प्योरीन ऐड करें और लॉजिंग रोक लें शुगर केन की। अखीर लोगों को बेवकूफ और वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं जी ये इस तरह के दानश्वर। ये मल्टीपल फैक्टर हैं जो शुगर केन की लॉजिंग को रोकते हैं। ये कैसे हो सकता है कि आप पोटाश ना ऐड करें, आप कैल्शियम ना ऐड करें, मैग्नीशियम ना ऐड करें। सिलिका की बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, सिलिका और कैल्शियम का बड़ा रोल है। साथ में बोरान जो ना वो सेल वॉल की डेवलपमेंट में बड़ा रोल प्ले करता है, स्टेम स्टिफनेस में रोल प्ले करता है सिलिका, कैल्शियम और बोरान। पोटाश का बड़ा रोल है लॉजिंग में कि वो रोकता है लॉजिंग को। अब ये सारे फैक्टर छोड़ दें और इन लोगों की बातों में आ जाएं जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं जी कि बीएपी का स्प्रे कर दें और लॉजिंग को रोक लें। और उस तरह के हमारे भोले बादशाह फार्मर कि हर बंदा बेतुका एक की वीडियो शेयर किया जा रहा है कि सर इसके बारे में कमेंट करें। भाई कमेंट क्या करें, अपनी न्यूट्रिशन पूरी की है, आपने लैंड की प्रेपरेशन की है, आपके एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस। शुगर केन को अगर आपने हार्मोनिकली रोकना है लॉजिंग से तो फिर उसकी हाइट को रोक लें। आप लॉजिंग से रोकना चाहते हैं उसको ऐसी चीज दें जो एंटी जिब्रेलिन सुप्रेशन हो, जो जिब्रेलिन सुप्रेसर, गाबा हार्मोन और बहुत सारे हार्मोन है। जिब्रेलिक एसिड चूंकि स्टेम एलोकेशन में रोल प्ले करता है तो आप उसको रोक लें, लेकिन जब आप हाइट रोकेंगे तो क्या आप उसका वजन अचीव कर पाएंगे? ग्रोथ जो ना वो इरेगुलर हो जाएगी, पौधा जो ना वो आउट ऑफ सेंस चला जाएगा। तो खुदा रहा है किसी की बातों में ना आए, ये हार्मोन की डब्बी कख नहीं करने वाली। नेचुरली पौधा हर तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करता है अपनी जरूरत के हिसाब से। जो सॉइल बियोटा है, राइजोस्फीयर में बियोटा, वो पौधे को सपोर्ट करता है स्ट्रेस से निकालने के लिए, और हार्मोन की डेफिशिएंसी हो तो वो प्रोड्यूस कर देता है रूट के थ्रू।